तो आज हम लोग आगे चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन और ग्राफ और उनसे रिलेटेड केवीपीआई के क्वेश्चन कैसे होंगे, असाइनमेंट दूंगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री तो हमने वैसे 11th में पढ़ ही रहे हैं, ग्राफ भी हमें पता है। तो ग्राफ में थोड़ा बहुत और ग्राफ कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। तो पहले जैसे हमें सब पता है, सब ग्राफ जितने भी हैं हमें सब पता है ना। जैसे साइन एक्स हुआ, ये सारे ग्राफ हमें पता है, सारे ग्राफ पता है। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए इसका ग्राफ बताओ, या फिर इसका बताओ, या फिर इसका बताओ, ठीक, या फिर साइन मॉड एक्स का बताओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो अब जैसे साइन एक्स का ग्राफ पता है हमें, अब थोड़ा सा इन जनरल में हम लोग सॉल्व करके मतलब कैसे ग्राफ बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेते हैं। हम लोग को ग्राफ इस तरह इसका बनाना है, ठीक है, और इसका बनाना है। तो दोनों में समझना है, बस एक प्लस एक माइनस है, मतलब एक अपोजिट है एक दूसरे के। किस तरह से देखेंगे वो देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये एफ एक्स है, मतलब साइन एक्स जैसे बना हुआ था, हमको बनाना है साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। जैसे यहाँ पे एफ एक्स प्लस ए लिख रहे हैं हम लोग, तो जैसे ये मान लो जीरो पे वैल्यू ये है, इसमें एफ जीरो रखो तो ये वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो ये वैल्यू आएगी इतनी, है ना। तो इतनी आएगी। अब अगर हम लोग इसमें रखें, इसमें माइनस ए रखोगे तो आएगा वही चीज, है ना। अच्छा, इसमें ए रखो, ए मान लो यहाँ कहीं है, तो ये एफ ए आएगा। इसमें जरा कितना रखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो एफ ए आएगा। मतलब कहने का है कि तुम्हारी जो वैल्यूज है वो शिफ्ट हो रही हैं, वो भी पीछे की ओर कितना डिस्टेंस से, ए डिस्टेंस से शिफ्ट हो रही है ना। मतलब ये पॉइंट इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो अगर ग्राफ बन रहा होगा तो ये ऐसे बन रहा होगा। ए को हम लोग, ये जो ग्राफ है वो एफ एक्स प्लस ए का हो गया, ठीक है। ऐसे एक्स माइनस ए के लिए बोलो तो जैसे ये था ए पे आ रहा था, तो इसमें कितना रखोगे, टू ए, टू ए पे ये वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। जो ए पे मिलेगी एफ एक्स में वो यहाँ पे टू ए पे मिलेगी, तभी एफ ए बनेगा। तो दिख रहा है ना कि ये देखो ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो गई, मतलब ये ग्राफ ऐसे, ये हो गया एफ एक्स माइनस ए का, अगर ये पॉजिटिव है तो। ठीक, तो हमें क्या पता चला, एफ एक्स प्लस ए अगर हुआ तो शिफ्ट एफ एक्स लेफ्ट, शिफ्ट एफ एक्स लेफ्ट बाई डिस्टेंस ए, और एफ एक्स माइनस ए हुआ तो शिफ्ट एफ एक्स
राइट बाई डिस्टेंस है। तो जैसे साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर है तो उसको तुम्हें पीछे लाना पड़ेगा, पाई बाई फोर ग्राफ को पूरा पीछे शिफ्ट करोगे। और साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर है तो उसको राइट शिफ्ट करोगे पाई बाई फोर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एफ एक्स प्लस ए में लेफ्ट और एफ एक्स माइनस ए में राइट। अगर इस तरह से होता तो इसमें वैल्यू बढ़ रही है, तो एफ एक्स प्लस ए का मतलब है कि अपवर्ड करना है भाई ये, अगर ये पॉजिटिव है तो। और इसमें क्या है, डाउनवर्ड करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें जो नेगेटिव है बस पॉजिटिव कर दो। नेगेटिव एफ एक्स becomes positive। ठीक है, मतलब इसका मिरर इमेज ले लो। नेगेटिव एफ एक्स का मिरर इमेज ले लो, जैसे ये बन रहा है तो ये नेगेटिव है ना, देखो एफ एक्स यहाँ से नेगेटिव है, इसकी मिरर इमेज ले लो और इसको खत्म कर दो। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ये मॉड एफ एक्स ग्राफ हो गया। ठीक, इसका काम नेगेटिव का पॉजिटिव करना होता है, तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, एफ मॉड एक्स हुआ तो अभी एक्स पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो इसमें एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, और एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव मतलब वैल्यूज जो है उसके हिसाब से सोचना है हमें। जैसे हमारा ग्राफ ये था, ये मान लो एफ एक्स का ग्राफ था। ठीक है, अच्छा इसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 रखो तो क्या मिलेगी वैल्यू, f1 मिलेगी। ये एफ एक्स का ग्राफ था, इसमें x की वैल्यू 1 रखो तो ये मिलेगी वैल्यू, -1 रखोगे तो नीचे वैल्यू आएगी, है ना इसमें। लेकिन इसमें जब -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, f1 सेम वैल्यू यहां मिलेगी इसके ग्राफ में। अगर 2 रखोगे तो -2 रखना पड़ेगा था, मतलब जो x पॉजिटिव में मिल रहा है वही x नेगेटिव रखने पे सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, इन वैल्यूज का कोई काम नहीं है, ये रिपीट ही नहीं होगी कहीं, क्योंकि ये x नेगेटिव पे आ रही थी इसमें एफ एक्स में, और अब x नेगेटिव रखने में वो पॉजिटिव हो जा रहा है अंदर। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से बनेगी, है ना, मिरर इमेज बन गई, है ना। लेकिन इसमें मिरर इमेज किसकी बनी है, तो अभी एफ मॉड एक्स बनाने के लिए रिमूव कर दो, रिमूव निगेटिव एक्स और देन टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स हटा दिया था, नेगेटिव एक्स हटा के मिरर इमेज ले लो पॉजिटिव एक्स की, तो रिमूव नेगेटिव एक्स हटा दो, देन टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पूरा ग्राफ मिला के एफ मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सब लिख के ध्यान रखना, अभी बनाते हैं इन सबका एक साथ। माइनस एफ एक्स में कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर तुम्हें इसका बनाना भी है तो ऐसे देख लो,
ये एफ एक्स था, तो ये पॉजिटिव मतलब इधर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हटा दो, ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स। तो इसमें क्या करना है, एफ एक्स मिरर इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, जिसकी जरूरत है वही बता रहे हैं अभी। तो एफ ए एक्स की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। तो ए एफ एक्स का मतलब है कि वैल्यू जो है मल्टीप्लाई, जैसे एफ एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पे रखने पे 2 आ रही है, तुमने ए का मल्टीप्लाई किया तो 2a होगी बस। ठीक है, एक्स पे जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें देखना है, समझना है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल लेके समझो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे हमको बनाना है साइन 2x का, साइन एक्स का ग्राफ था 0 से 2 का, ये रिपीट करते हैं। ठीक, ये साइन एक्स का ग्राफ था। अब हमें पता है कि ये कब आता है, यहाँ पे ये क्या होता है π/2 होता है, और इसमें वैल्यू क्या होती है 1। इसमें देखो कितना रखेंगे तो 1 आएगा, π/4। π/2 में 2 डिवाइड कर तो π/4 हो गया। अच्छा, ये कितने साइन पाई पे 0 आता था, यहाँ पे पाई कब आएगा π/2 पे। ठीक है, π/2 पे देखो पाई आ जाएगा। फिर ये कितना था 3π/2 था, तो 3π/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम साइन एक्स का पीरियड 2π पढ़ते हो, तो साइन 2x का पीरियड क्या हो गया पाई हो गया। तो हमको ये भी समझ में आता है कि अगर ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड उसका p/mod a होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ए एक्स का पीरियड हो जाएगा, पीरियड के बारे में बहुत नहीं पढ़ा है पर अभी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें पता है। साइन एक्स रिपीट करता है 2π बार, cos x रिपीट करता है, तो ऐसे क्या है सबका पीरियड है, tan x पाई पीरियड है। तो अगर उसमें जैसे साइन 3x का निकालना है तो क्या आंसर होगा 2π/3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन्हीं से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या करना है, एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, सेम वैसा ही ग्राफ देखने में लगेगा। ठीक है, बस जहां जहां तुम्हें एक्स की वैल्यू जो पता थी उसको डिवाइड बाई वो पॉइंट कर दो। जैसे हमको साइन ए एक्स का बनाना होता, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बस ये लिख देते हैं, पूरे ग्राफ में डिवाइड बाई ए कर दो हर जगह। वैल्यू क्या होगी वो तो 1 से -1 ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो साइन एक्स प्लस π/4 का बनाना ही था हमें, तो साइन एक्स प्लस एक्स प्लस है, अंदर ही प्लस है, तो क्या बोलेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ था, इसको पीछे ले आओ, ऐसे। अच्छा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट π/2 था, पीछे लाए हो तो π/4 पीछे लाए हो, कितना हो जाएगा ये कितना होगा, है ना। ठीक, अगर राइट ले जाते तो π/2 प्लस π/4 हो जाता, वो वाला पीक पॉइंट वाला, है ना। तो पॉइंट्स का ध्यान रखना, अगर लेफ्ट जा रहे हो तो माइनस करोगे, राइट जाओगे तो उसी पॉइंट को प्लस करना है। ठीक, मॉड साइन एक्स हुआ तो बन जाएगा ये भी, नेगेटिव आता है पॉजिटिव,
जो नेगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव कर देंगे, मॉड साइन एक्स बन गया। अभी मॉड साइन 2x होता तो ये पॉइंट क्या था, पाई था, तो ये जाएगा पाई बाई 2, डिवाइड बाई 2 कर दो बस। और ये पॉइंट था पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हिसाब से ये देख रहे हैं हम लोग। अगर साइन मॉड एक्स होता तो हमें पता था कि एक्स पॉजिटिव की, अब एक्स पॉजिटिव किधर होता है, वाई एक्सिस के राइट में, वाई एक्सिस के राइट में एक्स पॉजिटिव है, उसकी मिरर इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये बन गया साइन मॉड एक्स का। अभी साइन 2 मॉड एक्स होता तो पाई बाई 2, ये होता है कितना 2 पाई, तो पाई हो जाता, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये इसलिए बताया है कि तुमको ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको कहीं पे नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए, ठीक है, तो बाकी ये सारे ग्राफ भी होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है तो वो बन जाना चाहिए, मतलब सिंपल वाले नहीं, जैसे sin 2x cos 3x ये सब बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, मान लो तुम बहुत सॉल्व करना पड़ रहा है तो तुम एक बार इसको देखो, अगर इस तरह से दिया है तो हमको यही तो निकालना है कि किस एक्स पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, वही तो रूट होगा, क्योंकि इधर आके वो 0 बन जाएगा फिर कट के। तो किस एक्स पे वैल्यू सेम है, तो हमको ग्राफ बना देना चाहिए, अगर इसका बन पा रहा है तो। ये जनरल है, ऐसे ही बना दिया। तो ये देखो जैसे 3 जगह कट हो रहा है, ये एफ एक्स का ग्राफ था और ये जी एक्स है, तो 3 जगह ऐसा है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो बस। यही क्या होगा, जब मान लो तुम्हारे पास रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ पता करना है नंबर, तो तुम बस ये काम कर सकते हो। ग्राफ अगर बन रहा है बना लो, कितनी जगह कट हो रहा है बस ये काउंट कर लो। फॉर्म यही लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो जब लिखोगे और कटेगा जितनी जगह वो तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, साइन 2x और कॉस, हालांकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व करना है 0 से 2 पाई वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, 0 से 2 पाई में इसका सोल्यूशन पता करने हैं, तो हम लोग ये क्या है कि सिंपल है तो इसको दोनों साइड से करते हैं। लेकिन अगर यहाँ 4x होता, यहाँ 5x होता है, 6x और 6x होता, साइन 7x, तब फिर हम लोग ग्राफिकल देखेंगे। तो ग्राफिकल कैसे बनेगा वो अभी एक बार देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा जनरल सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 sin x cos x इक्वल टू cos a, ऐसे लिखा, फिर इधर ले आओ तो 2 sin x कट नहीं करेंगे, cos x को कॉमन ले सकते हैं, कट नहीं करेंगे इधर से, तो cos x इक्वल टू 0 या फिर sin x इक्वल टू हाफ। अब cos x इक्वल टू 0, अगर cos का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में, तो एक बार पाई बाई 2 पे 0 आता है, एक बार 3 पाई बाई 2 पे। sin x के वैल्यू हाफ देखो, ये हाफ है इधर, तो हाफ एक बार इधर आएगा और एक बार इधर आएगा, एक बार पाई बाई 6 पे आएगा और दूसरा 5 पाई बाई 6 पे आएगा। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अब हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो सीधे sin 2x और cos x का ग्राफ बनाएंगे। तो cos x का तो पता ही है, sin 2x का
क्या बोलेंगे हम लोग, जहां जहां पे पॉइंट्स पता है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये है 0 से 2 पाई में ये बन रहा है, ठीक है। अब दोनों एक साथ ऊपर बनाएंगे तो cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई बन गया। अब साइन 2x का ग्राफ बना दो, साइन 2x का बना दो उसी के ऊपर। ये वाला cos x का ग्राफ था और ये sin 2x का है, ठीक है। अब देखो कितनी बार कट हुआ है, मतलब कितनी बार वैल्यू सेम है, एक 4 जगह। मतलब कहने का है ग्राफ बना लो उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चलता है, लेकिन जब वैल्यू निकालनी हो तब तुम्हें इसी तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है तो ग्राफ बना के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो, वही आंसर है। तो दिख रहा है ना, इसमें 4 जगह मिल गया, 4 जगह मिल गया ना, ठीक है। अब इसमें लिखा होता मॉड cos x, तो हम लोग क्या करते हैं, जो cos x का ग्राफ था इसको तुम ऐसे बना देते, जो नेगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव कर देते, तो फिर से 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होते हैं। तो कहने मतलब है ग्राफ अगर बन रहा है दोनों साइड का तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। जैसे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 2/3 और एक्स पता करना है 0 से 4 पाई के बीच में, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लो 0 से 4 पाई के लिए, और x इक्वल टू 2/3 कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे बना लोगे। कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह, 4 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ बना के बता देंगे। और ठीक, तो अभी इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में पता ही है सारी। कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम पे थोड़ा देखना पड़ता है। जैसे अगर हमने लिखा 2 sin x इक्वल टू 5, हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से 1 यानी 2 तक जा सकती है, और इधर क्या लिखा है 5, तो इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम भी पता होना चाहिए। अब इस पे एक जैसे क्वेश्चन इस तरह से दे दें कि लिखा है ये लिखा है यहाँ पे tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देने का कुछ एक मतलब था। जैसे अगर इस पे जाओ तो इसकी वैल्यू ऐसे, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अब हमें अगर पढ़ा हुआ है am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो इन दोनों पॉजिटिव नंबर का am निकालो,
और इसी का जीएम निकालो। जीएम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करके हाफ यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin² x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हो सकते हैं। यहाँ क्या दिया है? 2। तो इक्वालिटी जब होल्ड करती है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। बस हम लोग निकाल सकते हैं अब एक्स एल पाई बाई 4 3/4 कुछ भी रखते जाओ। नहीं, कितना रहेगा? एक्स एल पाई बाई 2 है ना, 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब रखते जाओ, वैल्यू 2 आती जाएगी। तो वाला ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वाले। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते थे, ये एएलजीएम इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। जैसे मान लो यही दिया है, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसमें लिखा है सॉल्व एक्स एंड वाई, तो ये वाली वैल्यू अभी देखी थी ना, 2 से बड़ी है। राइट साइड में भी क्या लिखा है? इसको माइनस कर लो, क्योंकि फिर ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी तो मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा। तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे माइनस करो। अभी देखते हैं, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है। अभी इसमें इसमें इसकी वैल्यू पता है हमें, 2 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये 2 और ये माइनस में कर रहे हो तो ये 2 से छोटा है। अब दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये 2 से छोटा है, दोनों इक्वल सिर्फ 2 पे हो सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स को होना पड़ेगा 2, और ये 2 कब होगा? जब y माइनस 2 स्क्वायर होगा 0, यानी y इक्वल टू 2 हो गया। और ये सॉल्व किया था x इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 2 से उसको लिख सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम यही, मतलब सिर्फ एएमजीएम ही नहीं, और भी चीजें होती हैं। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया गया साइन एक्स प्लस 3 साइन 2x इज इक्वल टू लिख दिया 4, सॉल्व करो इसको। तो अभी क्या पता, ये 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ये 3 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो ये 4 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, और इक्वल टू 4 ही लिखा है, तो दोनों 4, यानी ये 1 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, यानी साइन एक्स भी 1 हो, साइन 2x भी 1 हो, है ना। तो कहने वाला मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट भी यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग ने अभी क्लास चल रही है 11th में, तो पढ़ा है तुमने, तो इसलिए क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीके बता रहे हैं किस तरह से देखना है तुमको। अच्छा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जैसे हमसे सॉल्व करने के लिए बोला गया, साइन एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी पता करनी है, और वो भी एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ग्राफ बना लो। ये 2 से -2 के बीच में है, ठीक है। तो जैसे हाफ वाली लाइन, अभी यहाँ पे इक्वालिटी अगर होती तो हाफ वाली लाइन खींचते हम लोग। ये कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह, है ना। ये वैल्यू हम लोग बता सकते हैं जिसपे ये लिख रहे हैं, तो हमें पता है, पहला तो हमें पता ही रहता है ना, साइन एक्स की वैल्यू कितनी रखने पे आ जाएगा π/6, तो ये π/6 होगा। फिर ये और ये सेम होता है, ये पाई था तो उसमें से π/6 माइनस कर दो, π/6। फिर ऐसे ही हम लोग सारी वैल्यूज निकालते हैं, माइनस पाई था, तुमको पीछे जाना है
है ना, उधर की ओर जा रहा है, तो ये कितना होगा -पाई/π/6, और ये कितना होगा -2 पाई से तुम्हें थोड़ा आगे जाना है, तो -2 पाई प्लस π/6। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए ज्यादा, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ना, तो यही आंसर लिख देंगे। एक्स बिलोंग होगा -11 π/6 से -7 π/6 यूनियन π/6 से 5 π/6। ठीक है। ठीक, आंसर हम लोग क्या लिखते हैं इसका, तो फिर हम लोग को एक पीरियड में आंसर लिखना होता, और उसमें फिर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। ये 5/6 है और ये 5 π/6 है, तो हमें अगर ज्यादा चाहिए तो 5/6 से 5 π/6 के बीच में रहना पड़ेगा, है ना। और फिर हम लोग को पता है कि किसका, अगर हम लोग आगे जाना है तो 2 पाई ऐड कर दो, ये जो आएगा ये 2 पाई था, तो ये 2 पाई प्लस, तो वो यहाँ पे 2 पाई प्लस करना है, और उधर उधर भी कर दो, यहाँ से 5 π/6 आगे चले जाओ। तो कहने मतलब है, जब तुम्हें कोई इंटरवल ना दिया गया कि इसके में आंसर निकालो, तो तुम्हें 2n पाई करना है उसके पीरियड के हिसाब से। ठीक है, अगर tan x वाला होता तो फिर हम लोग n पाई देखते, क्योंकि tan x का पीरियड पाई होता है। समझ में आ गया इतना। एक पीरियड में आंसर निकालो और उसमें देख लो, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो sin x ग्रेटर देन cos x और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, बताओ। अब इसमें क्या है, फिर से ग्राफ बना के हम लोग देख लेंगे, ऐसे मत कर लेना ना कि ये tan x ग्रेटर देन 1, ये थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिव से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है ना। cos x नीचे जाएगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, cos x यहाँ π/2 से पाई में नेगेटिव भी होता है, इसको तुम इस तरह ला सकते थे। ठीक है, और फिर हम लोग को एक फॉर्मूला ये पता है, अगर नहीं पता है तो देख लो, इसको तुम कन्वर्ट करना आता है हमें, इसमें √a² प्लस b² से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर लो। ये वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो हम लोग कोई ना कोई एंगल बोल ही सकते हैं, जैसे मान लो आ गया 1/2, तो कॉस में कोई एंगल बोल दिया cos π/3, तो ये वाली वैल्यू अपने आप sin π/3 आएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल से यूज हो रहा है ये। ठीक है, cos थीटा अगर ये लिखोगे तो sin थीटा अपने आप v/√, आएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस एक्स, और जहाँ पे cos थीटा कितना होगा a/√a² प्लस b²। तो यहाँ पे क्या करना है, 1/√2 से करना पड़ेगा, तो बनेगा √2 से अगर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1/√2 दोनों साइड ले जाओ, तो बनेगा sin x माइनस π/4 का। ठीक है, और फिर ये ग्राफ बना लो, अभी बताया था शिफ्टिंग वाला, और जब वो 0 से बड़ा आएगा उसके लिए तुमको आंसर लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके -1 से 1 होता है, तो -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। ठीक, तो इसके दो तरीके, एक तो इससे देखते हैं और एक सीधे हम लोग देखते हैं।
तो साइन एक्स का ग्राफ 5/4 आगे शिफ्ट करके बना रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से बनता है, उसको 5/4 आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 5/4। यहाँ कहीं आएगा 2 पाई। ठीक है, ये कितना होगा 2 पाई प्लस 5/4, क्योंकि आगे जाने पे पॉइंट बढ़ता है, मतलब एक्स में वैल्यू बढ़ती है। तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में तुमको पता करना है कि पॉजिटिव कब है। तो 5/4 से स्टार्ट होगी, ये था पाई प्लस 5/4 से पाई प्लस 5/4 तक चले जाओ, पॉजिटिव मिल रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया, 5/4 से 5/4 आंसर हो गया। इसका ग्राफ बनाया शिफ्ट करके आगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ से में पॉजिटिव है, तो आंसर लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने दूसरा तरीका यूज किया है। अभी एक और से कर देते हैं। साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स, तो पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया 0 से 2 पाई में, फिर कॉस एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, अब जिस भी पोर्शन में साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। जिस भी पोर्शन में साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, ये डार्क पूरा लाइन साइन एक्स का, और ये डैश डैश वाली कॉस एक्स की है। 5/4 से देखो कहाँ तक जा रहे हो, ये पॉइंट पाई था, इस पे पाई प्लस, तो ये जो ग्राफ इतना बन रहा है, इसमें साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, देखो नीचे है कॉस एक्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू 5/4 से, समझे। तो ग्राफ से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, डिवाइड नहीं करना था वरना वो गलती हो जाती है उसमें, है ना। चलो ठीक है, तो फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में, उसको करना और फिर उसको भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।